नमस्कार। कल हम लोगों ने कविता के बारे में बात की कि कविता हमारे लिए कितनी ज़्यादा जरूरी है और कविता हमारे रग रग में बसी हुई है, हमारे रोम रोम में बसी हुई है। नहीं तो क्या कारण है कि जब हम छंदों को सुनते हैं तो तुरंत हमारा मन थिरकने लगता है, हमारे मन में, हमारे समझ में वो बात बहुत जल्दी आती है। जब वामपंथ ने नारा दिया, हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है, तो बच्चों की जबान पे चढ़ गया। या इसी तरह के कोई भी नारे। और जब हम साक्षरता के लिए भी शुरुआत किया, जोड़ जोड़ कर अक्षर अक्षर साक्षरता पहुंचेगी घर घर, इस तरह के जो नारे हम लोगों ने बनाए। और जब हम लोग पर्यावरण से जुड़े नारों के बारे में सोचने लगे तो हमने भी एक नारा बनाया, सब्जी लेने घर से चला, रामू ने पकड़ा थैला। यानी कि पॉलीथीन को छोड़ो और थैले से ले चलो सब्जी। तो ये जो दो पंक्तियों की जो छंद या कविता या जो भी इसे कहिए, वो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। तो कविता जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। मेरी बड़ी बहन विनीता अग्रवाल, अब वो नहीं है, उन्होंने मुझे ये कविता सुनने, समझने, प्यार करने का संस्कार दिया। जीजी ने एक कविता लिखी थी, एक सार्थक रिश्ता। मैं वो कविता आज आप लोग को सुनाना चाहती हूँ। कविता सिखाती है मुझको लड़ना, अनवरत अपने आप से, अपनी निराशा, अपनी अपमानजनक हारों से, थकाने वाले निरर्थक क्रोध से, खुशियों के चमकीले मुलम्मों से, तथाकथित विजय के नकली घमंड से, और जाने किन से, हाँ, उन शब्दों से भी जो बेहद कमजोर हैं, और उन शब्दों से भी जो जरूरत से ज्यादा बड़बोले हैं। बैठने नहीं देती कविता, एक के बाद एक रचती रहती है चक्रव्यूह। मेरे ही खिलाफ, मेरे लिए जब हम लुहान हो जाते हैं, घिर जाते हैं चारों ओर से, न जाने कहां से लपक कर आती है और टूटा नहीं, एक बेहद धारदार पहिया मुझे थमा देती है, उस निश्चित संकेत के साथ कि सातों महारथियों के रहते हुए भी चक्रव्यूह को तोड़ा जा सकता है, कि अभिमन्यु सा मरना जरूरी नहीं है, कि बिना मरे भी चक्रव्यूह से बाहर निकला जा सकता है। आपकी तरह मुझे भी यकीन तो नहीं होता, पर हम निकल आते हैं बिना मरे उस चक्रव्यूह से फिर से लड़ने के लिए, क्योंकि कविता सिखाती है लड़ना लगातार, निरंतर, अनवरत। धन्यवाद।